अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ फिजिक्स चैप्टर नंबर 6 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर उसके एक्सरसाइज न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल है अ स्प्रिंग इज स्ट्रेच 20 मिलीमीटर बाय लोड ऑफ 40 न्यूटन। ठीक है, एक स्प्रिंग को जो एक स्प्रिंग में जो एक्सटेंशन आती है, स्ट्रेच किया गया है, खींचा गया है कितने मिलीमीटर, 20 मिलीमीटर, यानी कि उसकी बेसिकली एक्सटेंशन कितनी है, 20 मिलीमीटर, जो कि एक्स होती है। ठीक है, बाय द लोड ऑफ 40 न्यूटन, यानी उसका जो लोड है वो है 40 न्यूटन। फाइंड द वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के की स्टूडेंट्स वैल्यू फाइंड करनी है अगर ये दो वैल्यूज गिवन हो। ठीक है, एक्स की वैल्यू और एफ की वैल्यू 40 न्यूटन, तो हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ एन ऑब्जेक्ट कॉज एन एक्सटेंशन ऑफ 16 मिलीमीटर, अभी इसका दूसरा पार्ट है। अगर एक ऑब्जेक्ट है यानी जो स्प्रिंग है उसकी एक्सटेंशन है 16 मिलीमीटर, व्हाट विल बी इट्स वेट, तो हमने वेट फाइंड करना है, यानी उसकी एफ फाइंड करनी है उसका। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्टूडेंट्स गिवन डाटा इसका देखते हैं। क्योंकि इसके अंदर स्टूडेंट दो पार्ट्स हैं, तो हमने एक को x1 और दूसरे को x2 कहेंगे, यानी कि एक्सटेंशन 1 और एक्सटेंशन 2। फर्स्ट एक्सटेंशन है एक्सटेंशन 1, x1 जो है 20 मिलीमीटर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो है डाटा हमेशा मीटर में होना चाहिए, क्योंकि ऐसा यूनिट मीटर है लेंथ का। तो 20 को 1000 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जब 20 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर के अंदर, तो इसका आंसर आएगा 0.020 मीटर। ओके, तो फोर्स वन F1 हमारे पास गिवन है 40 न्यूटन। अब जो दूसरा पार्ट था उसमें एक्सटेंशन दी हुई थी, एक्सटेंशन x2 दी हुई है 16 मिलीमीटर। तो मिलीमीटर को स्टूडेंट्स कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड करते हैं, तो 16/1000 ये आ जाएगा 0.016 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि मिलीमीटर को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, तो अगर हमने इसे मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड करेंगे। ओके, तो हमने फाइंड क्या करना है, रिक्वायर्ड क्या है, फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने स्प्रिंग कांस्टेंट फाइंड करना है जैसे उसने ऊपर बताया हुआ था, और सेकंड के अंदर हमने वेट की फोर्स फाइंड करनी है, बेसिकली वेट फाइंड करना है। तो वेट फॉर 16 मिलीमीटर एक्सटेंशन, अगर एक ऑब्जेक्ट को 16 मिलीमीटर तक एक्सटेंड किया गया है तो उसके ऊपर कितना वेट होगा। ठीक है, तो सोल्यूशन क्या है फर्स्ट पार्ट का, फ्रॉम हुक्स लॉ एफ इज इक्वल टू के एक्स, हमने हुक्स लॉ के अंदर पढ़ा था, तो हमने के फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो एक्स एफ के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो इज इक्वल टू हम देखेंगे फोर्स की वैल्यू है 40। ठीक है, और एक्स की वैल्यू है 0.020 मीटर। ओके, सो फोर्स हमारे पास गिवन है स्टूडेंट्स, फोर्स हमारे पास है 2000। जब हम 40 को 0.20 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2000 न्यूटन मीटर, क्योंकि के का यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर, न्यूटन पर मीटर। सो अगर हम इसे 1000 से डिवाइड कर दें, ठीक है, ये 2000 है ना, अगर हम इसे 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये किलो बन जाएगा। तो अब ये स्टूडेंट बन जाएगा 2 किलो न्यूटन पर मीटर, क्योंकि जो हमारे पास कांस्टेंट होता है स्प्रिंग कांस्टेंट, उसका यूनिट है न्यूटन पर मीटर। तो 1000 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट, ये बन जाएगा किलो न्यूटन पर मीटर। सेकंड पार्ट के अंदर स्टूडेंट्स हमने वेट फाइंड करना था, तो वेट बेसिकली फोर्स है, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, एफ इज इक्वल टू के एक्स। तो अब के की वैल्यू कितनी है सेकंड पार्ट के अंदर, 2000 मल्टीप्लाई बाय 0.016। ठीक है, अब के की वैल्यू तो हमने अभी निकाली है ना, तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 0.016, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 32 न्यूटन। तो कंक्लूजन हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स, स्प्रिंग कांस्टेंट हमारे पास आया 2 किलो न्यूटन पर मीटर और वेट आया है 32 न्यूटन। नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट, नेक्स्ट न्यूमेरिकल, द मैस ऑफ 5 लीटर्स ऑफ मिल्क इज 4.5 किलोग्राम। 5 लीटर जो दूध है उसका जो मैस है वो है 4.5 किलोग्राम। फाइंड इट्स डेंसिटी इन एसआई यूनिट, तो हमने डेंसिटी फाइंड करनी है एसआई यूनिट के अंदर। तो डेंसिटी का एसआई यूनिट क्या है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो हमारे पास जो गिवन डाटा वो हम लिखते हैं, वॉल्यूम है 5 लीटर्स, तो स्टूडेंट्स हमने लीटर्स, हमारा एसआई यूनिट क्या है, मीटर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम का ऐसा यूनिट होता है मीटर क्यूब, तो लीटर्स को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए 0.001 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये स्टूडेंट्स आपने याद रखने हैं। जब 5 को 0.001 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो 0.005 मीटर क्यूब बन जाएगा, यानी कि वॉल्यूम का ऐसा यूनिट क्या बन गया, मीटर क्यूब। मैस हमारे पास गिवन है 4.5 किलोग्राम। हमें रिक्वायर्ड क्या है, डेंसिटी, डेंसिटी हमने रो फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है वो होता है पी रो इज इक्वल टू मैस बाय वॉल्यूम। तो मैस हमारे पास है 4.5 किलोग्राम ओवर वॉल्यूम अभी हमने निकाला है 0.005। तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा 0.9 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो हमारे पास कंक्लूजन क्या है, जो डेंसिटी आई है वो 0.9 मल्टीप्लाई 10 पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो आपने सिंपल ये फॉर्मूला याद करना है, रो इज इक्वल टू मैस बाय डेंसिटी। तो हमारे पास अगर दो वैल्यूज कोई भी गिवन हो, थर्ड वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 6.3। व्हेन ए सॉलिड ऑफ 60 ग्राम इज लोड इनटू ए मेजरिंग सिलेंडर। एक जो हमारे पास 60 ग्राम का एक सॉलिड है उसे हमने कहाँ लोअर किया स्टूडेंट्स, कहाँ लटकाया, किसके अंदर, एक मेजरिंग सिलेंडर के अंदर। The level of water rises from 40 centimeter cube to 44 centimeter cube. Calculate the density of solid. ओके स्टूडेंट्स, इसको एक मिसाल से समझते हैं। जैसे एक सिलेंडर है, ठीक है, या एक पॉट है, एक बर्तन है जिसके ऊपर लेवल लिखे हुए हैं। ठीक है, अब उसके अंदर ऑलरेडी वाटर है। फर्ज करें अगर उसके अंदर हम बर्फ डालते हैं, सॉलिड चीज है, तो बर्फ डालने से क्या होता है, उसका वाटर जो है वो लेवल हाई हो जाता है। ठीक है, क्योंकि बर्फ वाटर को डिस्प्लेस कर देगी। इसी तरह जो है हमने किसी सिलेंडर के अंदर, ठीक है, कोई सॉलिड चीज डाली है, तो पहले वाटर का लेवल लो था, तो जैसे ही उसके अंदर कोई सॉलिड चीज डालेंगे तो वाटर का लेवल हाई हो जाएगा। पहले था 40 सेंटीमीटर क्यूब, बाद में हो गया 44 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और उसका मैस है जो सॉलिड है वो है 60 ग्राम। ठीक है, तो हमने कैलकुलेट क्या करनी है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड। जो हमने फर्ज करें जो बर्फ डाली है वाटर के अंदर, उसकी डेंसिटी क्या होगी। तो मैं एक मिसाल के तौर बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपने पहले देखना है मैस को। तो हमारे पास मैस गिवन है 60 ग्राम। ठीक है, तो आपको पता है कि जो मैस का ऐसा यूनिट है वो है किलोग्राम। तो हम इसे 1000 से डिवाइड करेंगे। जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.060 किलोग्राम। तो मैस का यूनिट क्या बन गया, किलोग्राम। वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड, अब वॉल्यूम पहले कितना था, बाद में कितना होगा। ये स्टूडेंट्स 40 जो वॉल्यूम है ये उसका पहले वॉल्यूम था। ठीक है, जब उसके अंदर बर्फ डाली या उसके अंदर कोई सॉलिड डाला वाटर के अंदर, किसी सिलेंडर के अंदर, तो उसका वॉल्यूम कितना हो गया, 44 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वाटर लेवल ऊपर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, तो हम पहले इसको माइनस करके नेट निकालेंगे। 44 माइनस 44 सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन वॉल्यूम का यूनिट तो मीटर क्यूब है। तो इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻⁻⁶ से। स्टूडेंट्स आपने याद रखना है, जब भी हम सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻⁻⁶ से। तो अब स्टूडेंट्स ये थी हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन। इसे ऑर्डिनरी में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 0.00004 मीटर क्यूब, यानी कि 1 2 3 4 5 जीरो, ठीक है, आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, अब ये ऑर्डिनरी फॉर्म बन गई। तो हमारे पास रिक्वायर्ड क्या है, डेंसिटी। हमने डेंसिटी फाइंड करनी है सॉलिड की, जो हमने सिलेंडर के अंदर लोअर किया है। तो हमारे पास स्टूडेंट्स हमें पता है कि डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मैस बाय वॉल्यूम। तो मैस हमारे पास गिवन है, कितना है, 0.060 ओवर 0.000004। तो हमारे पास जो स्टूडेंट्स जब इसे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 15,000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, क्योंकि डेंसिटी का ऐसा यूनिट भी किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर क्या आ गया, 1.5 इंटू 10⁻⁴ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो स्टूडेंट्स ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, यानी एंड से शुरू हो जाएं आप, 1 2 3 4, फर्स्ट डिजिट के बाद हमारी रेफरेंस प्लेस होती है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे 1.5, बाकी जीरोज नहीं लिखते, मल्टीप्लाई बाय, तो हमने कितना ट्रेवल किया है, 1 2 3 4, फर्स्ट के आगे आए हैं तो 4 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 1.5 इंटू 10⁻⁴ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 6.4। A block of density 8 into 10⁻³
किलोग्राम पर मीटर क्यूब हैज ए वॉल्यूम ऑफ 60 सेंटीमीटर क्यूब। ओके स्टूडेंट्स, एक ब्लॉक है जिसकी डेंसिटी है 8 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो स्टूडेंट ऐसा यूनिट है, हमें इसे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, वॉल्यूम हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है। ठीक है, तो वॉल्यूम का ऐसा यूनिट तो मीटर क्यूब से कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैस हमने फाइंड करना है। गिवन डाटा हमारे पास डेंसिटी है 8000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, वॉल्यूम है सेंटीमीटर क्यूब में, तो 60 सेंटीमीटर क्यूब है। तो मैंने बताया था कि जब भी हमने सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो हमने सिंपल क्या करना है स्टूडेंट्स, 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर देना है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगा 60 इंटू 10⁻⁻6, तो ये आ जाएगा 0.00006 मीटर क्यूब। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने मैस फाइंड करना है। तो हमारे पास डेंसिटी का फॉर्मूला होता है रो इज इक्वल टू मैस बाय वॉल्यूम, यानी डेंसिटी इज इक्वल टू मैस बाय वॉल्यूम। तो मैस उधर आ जाएगा, डेंसिटी वॉल्यूम से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो मैस इज इक्वल टू रो मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। 8000 हमारे पास डेंसिटी गिवन है और वॉल्यूम है 0.0006। ठीक है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर स्टूडेंट्स आ जाएगा 0.48 किलोग्राम। तो कंक्लूजन क्या है, हमारे पास मैस आया है 0.40 किलोग्राम। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 6.5। अ ब्रिक मेजर्स 5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर। एक ब्रिक है जिसकी लेंथ, विड्थ और हाइट गिवन है। ठीक है स्टूडेंट्स, इफ इट्स मैस इज 5 किलोग्राम, अगर ईंट का जो मैस है वो है 5 किलोग्राम, कैलकुलेट द मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रेशर विच द ब्रिक कैन एक्सर्ट ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस। यानी कि जिस सरफेस के ऊपर पड़ी हुई है तो हमने उसका मैक्सिमम और मिनिमम प्रेशर फाइंड करना है। ठीक है, जो सरफेस के ऊपर लगा रही है। तो हमारे पास मैस है 5 किलोग्राम, तो हमने यहाँ पर हमें वेट रिक्वायर्ड है, तो वेट हम कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि W इज इक्वल टू होता है mg। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स वेट निकालने का, W इज इक्वल टू mg। तो वेट इज इक्वल टू मैस हमारे पास गिवन है। ठीक है, और g की वैल्यू हमें पता है ऑलमोस्ट 10 ली जाती है, होती तो 9.8 है लेकिन हम 10 कंसीडर करते हैं। तो W इज इक्वल टू मैस है 5, G की वैल्यू है 10, तो ये बन गया 50 न्यूटन, यानी कि वेट स्टूडेंट्स कितना बन गया 50 न्यूटन। अब हमने देखना है स्मॉलेस्ट एरिया और लार्जेस्ट एरिया, क्योंकि हमने मैक्सिमम और मिनिमम प्रेशर फाइंड करना है तो उसका एरिया भी निकालना पड़ेगा। तो स्मॉलेस्ट एरिया A1 जिसे हम कहेंगे, ठीक है, 5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, इसमें से स्मॉलेस्ट वैल्यूज लेंगे। स्मॉलेस्ट दो वैल्यूज कौन सी हैं, 5 और 10। तो 5 इंटू 10 स्टूडेंट्स हो गया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन हमें पता है कि एरिया का यूनिट तो मीटर स्क्वायर होता है ऐसा यूनिट के अंदर। तो इसे मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, 0.0001 से मल्टीप्लाई करेंगे। सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 0.0001 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 0.005 मीटर स्क्वायर। तो लार्जेस्ट एरिया हमने फाइंड करना है क्योंकि हमने मैक्सिमम प्रेशर भी फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ से लार्जेस्ट वैल्यूज लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, दो वैल्यूज लार्जेस्ट कौन सी हैं, 10 और 20। तो 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 20 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन हमने इसे कन्वर्ट किस में करना है, मीटर स्क्वायर के अंदर। तो इसे मल्टीप्लाई कर दें 0.0001 से, तो आंसर आ जाएगा 0.02 मीटर स्क्वायर। अब हमने फाइंड क्या करना है, मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रेशर। मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रेशर फाइंड करना है। सोल्यूशन, मैक्सिमम प्रेशर क्या होगा, हमें पता है प्रेशर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू F/A। ओके स्टूडेंट्स, तो फोर्स हमारे पास गिवन है, ठीक है, फोर्स हमने अभी निकाली थी 50 न्यूटन। ठीक है, क्योंकि वेट स्टूडेंट्स एक फोर्स ही है तो हमने वेट इसलिए निकाला था यहाँ पे F/A1। तो बेसिकली जो ईंट का वेट होगा वही उसकी फोर्स होगी। तो F इज इक्वल टू P इज इक्वल टू F/A1 फर्स्ट का 50 न्यूटन है स्टूडेंट्स, और A1 कितना है, तो 0.05, तो ये आ गया 1 इंटू 10⁻⁴ पास्कल। मिनिमम प्रेशर कितना आएगा, F/A2, फोर्स तो 50 न्यूटन ही है, ठीक है, लेकिन A2 हमने चेंज कर दिया 0.02, तो ये आ जाएगा 25 इंटू 10⁻² पास्कल। ठीक है, 2 पास्कल ये स्टूडेंट्स आएगा। तो कंक्लूजन हमारे पास आएगा, मैक्सिमम प्रेशर है 1 इंटू 10⁻⁴ पास्कल एंड मिनिमम प्रेशर है 25 इंटू 10⁻²
पास्कल। बेसिकली स्टूडेंट्स ये जो 1 × 10⁴ लिखा हुआ 10,000 होता है, ठीक है। तो जब इसे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं तो क्योंकि 10,000 के साथ स्टूडेंट्स 4 जीरोज होती हैं, तो यहाँ आ जाएगा 1 × 10⁴ और ये स्टूडेंट्स आया था 2500, ठीक है। तो एंड वाली 2 जीरोज को हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया है, तो ये आ जाएगा, क्योंकि 2 जीरोज हैं तो 10 की पावर हम 2 लिख देंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 6.6। What will be the height of column in barometer at sea level? जो बैरोमीटर है उसके अंदर हाइट ऑफ मर्करी कॉलम क्या होगा एट सी लेवल इफ द मर्करी इज रिप्लेस्ड बाय वाटर ऑफ डेंसिटी 10,000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। जो अगर वाटर की डेंसिटी कितनी है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यानी कि वाटर सी लेवल पे इसकी हाइट कितनी होगी, ठीक है, मर्करी बैरोमीटर की, अगर हम मर्करी की जगह वाटर यूज करें। ओके स्टूडेंट्स, वेयर द डेंसिटी ऑफ मर्करी 13.6 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यानी कि अगर मर्करी की डेंसिटी 13.6 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब है और वाटर की डेंसिटी है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, सी लेवल के ऊपर मर्करी का लेवल चेक करना है अगर बैरोमीटर के अंदर मर्करी की जगह वाटर यूज किया जाए। ओके स्टूडेंट्स, तो गिवन डाटा है डेंसिटी ऑफ मर्करी, जिसे हम रो 1 कहेंगे क्योंकि दो डेंसिटीज दी हुई हैं, 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है स्टूडेंट। ये 10 के बाद 3 था, तो जब हम पॉइंट के बाद 0 लगाएंगे तो पॉइंट के बाद हम यहाँ चेंज करें 1, इसके बाद 6 के बाद पॉइंट आगे आगे 2 जीरो लगा दें, ठीक है। तो ये हो जाएगा 13,600। डेंसिटी ऑफ वाटर, इसे हम रो 2 कहेंगे, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। मर्करी की हाइट है H1, ठीक है, जीरो जो नॉर्मल होती है 0.76 मीटर, जो कि 76 सेंटीमीटर बनती है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें रिक्वायर्ड क्या है, हाइट ऑफ वाटर कॉलम H2। तो हमने देखना है कि सी लेवल के ऊपर हाइट ऑफ वाटर कॉलम क्या होगी, ठीक है, यानी कि बैरोमीटर के अंदर वाटर की हाइट कितनी होगी सी लेवल के ऊपर। सी लेवल जमीन का सबसे निचला लेवल होता है जिसे हम ग्राउंड लेवल कंसीडर किया जाता है। ओके, सॉल्यूशन की तरफ आते हैं स्टूडेंट्स। फ्रॉम द प्रेशर बैलेंस, तो प्रेशर बैलेंस फॉर्मूला लगाएंगे ρGH1 इज इक्वल टू ρ2GH2। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि जी की वैल्यू तो कांस्टेंट है ना, 9.8 ही रहेगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि जो लिक्विड का प्रेशर होता है, ठीक है, प्रेशर ऑफ फ्लूइड्स का फॉर्मूला होता है ρGH। तो हम इसको बैलेंस करने के लिए ρ1GH1 ρ2GH2, क्योंकि दो डिफरेंट मटेरियल लिए गए हैं, ठीक है। तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, प्रेशर बैलेंस का, H2 इज इक्वल टू, तो हम यहां से हमने H2 फाइंड करनी है, यानी कि हाइट ऑफ वाटर इन मर्करी कॉलम फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम H2 फाइंड कर रहे हैं, तो H2 इधर रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, ρ2 और G इधर आके डिवाइड हो जाएगा लेफ्ट साइड पे, तो आ जाएगा ρ1 ओवर ρ2 मल्टीप्लाई बाय H1। तो H2 इज इक्वल टू 13,600 ओवर ρ2 है 1000 जो कि वाटर की डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय H1 कितना है 0.76। ये स्टूडेंट्स हाइट है किसकी, मर्करी कॉलम की एट सी लेवल, मर्करी बैरोमीटर के अंदर, ठीक है। मर्करी की हाइट किसके अंदर है, बैरोमीटर के अंदर एट सी लेवल 0.76 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो हाइट आ जाएगी तीनों को, 13,600 को 1000 से डिवाइड करें और मल्टीप्लाई कर दें 0.76 से, तो आंसर आ जाएगा 10.336 मीटर। तो हमारे पास वाटर कॉलम की हाइट स्टूडेंट्स कितनी आ गई है, 10.3 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 6.7। Suppose in hydraulic brake system of a car, the force exerted on a piston of cross-section area 5 centimeter square is 500 न्यूटन, यानी कि जो पिस्टन के ऊपर फोर्स लगाई गई है जिसका क्रॉस सेक्शन 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, कितनी फोर्स लगाई गई है 500 न्यूटन। व्हाट इज द प्रेशर ट्रांसफर टू द ऑयल, तो प्रेशर ट्रांसफर ऑयल की तरफ कितना होगा, एंड व्हाट विल बी द फोर्स ऑन सेकंड पिस्टन ऑफ 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो सेकंड पिस्टन के ऊपर कितना स्टूडेंट्स प्रेशर होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने फाइंड करना है, F1 हमारे पास गिवन है 500 न्यूटन, A1 है स्मॉल एरिया है,
5 सेंटीमीटर स्केयर विच इज़ 5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्केयर। तो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, आपको पता है कि जब हम सेंटीमीटर स्केयर को मीटर स्केयर में कन्वर्ट करते हैं तो 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई करते हैं। A2 है 20 सेंटीमीटर स्केयर, ठीक है, तो जब इसे कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 20 इंटू 10⁻³ मीटर स्केयर। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि ये एक जीरो है तो जब साइंटिफिक नोटेशन में इसे कन्वर्ट करेंगे तो इस रेफरेंस प्लेस पे लाने के लिए इसमें से एक माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 10⁻³ मीटर स्केयर। प्रेशर हमने फाइंड करना है और F2 फाइंड करनी है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें प्रेशर फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल टू F1/A1, ठीक है। हमने क्या स्टूडेंट्स फाइंड करना है, प्रेशर फाइंड करना है और F2 फाइंड करनी है, सेकंड फोर्स। तो P इज इक्वल टू F1/A1 500/5 इंटू 10⁻⁻4। तो स्टूडेंट्स अब आपने इसे कैलकुलेट पर करना है तो आपने जो नीचे वाली वैल्यू उसके अराउंड ब्रैकेट लगानी है, तब आपकी वैल्यू सही आएगी। तो ये आ जाएगा 1 इंटू 10⁻6 यानी कि 1 के साथ 6 जीरोस। तो हमने F2 भी फाइंड करनी है, ठीक है, यानी कि सेकंड पिस्टन के ऊपर कितनी फोर्स लगेगी, फर्स्ट पिस्टन के ऊपर कितना प्रेशर था और सेकंड पिस्टन के ऊपर कितनी फोर्स लगेगी, ये हमने फाइंड करना है। तो F2 इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाई A2। तो स्टूडेंट्स F यहाँ से फाइंड करना है, A उधर जाके मल्टीप्लाई, सो 1 इंटू 10⁻6 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू 10⁻⁻6। ओके स्टूडेंट्स, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁻6 है और 10⁻³ है, तो इनकी वैल्यूज ऐड हो जाएंगी, पावर्स इनकी सॉरी ऐड हो जाएंगी, तो 6 में से 3, ये स्टूडेंट्स आ जाएगा 3 जीरोस। ओके 10⁻3, तो यानी 2 इंटू 10⁻3, इसका मतलब है 2000 न्यूटन। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास कंक्लूजन क्या है, प्रेशर आ जाएगा 1 इंटू 10⁻6 पास्कल और फोर्स आ जाएगी सेकंड पिस्टन के ऊपर 2000 न्यूटन। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स जस्ट आपको समझाने के लिए इस न्यूमेरिकल के अंदर जो दो पिस्टन दिए हुए थे, फर्स्ट पिस्टन है ये पिस्टन A और सेकंड पिस्टन है ये पिस्टन B। इस पिस्टन के ऊपर हमने प्रेशर फाइंड करना था, ठीक है, इसका एरिया A1 था, ठीक है, अब फोर्स F1 थी। ओके, अब ये जो सेकंड पिस्टन है, अब यहाँ से जैसे ही आप इसे स्टूडेंट्स फोर्स लगाएंगे, ठीक है, तो ये पिस्टन भी ओपन होगा। अब इस पिस्टन के ऊपर हमने फोर्स F2 फाइंड करनी है। ओके स्टूडेंट्स, प्रेशर गिवन है। तो ओके स्टूडेंट्स, ये था न्यूमेरिकल नंबर 6.6। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है सॉरी ये न्यूमेरिकल था 6.7। नेक्स्ट था न्यूमेरिकल 6.8। फाइंड द वाटर प्रेशर ऑन ए डीप सी डाइवर एट डेप्थ ऑफ 10 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, एक डाइवर जो है गोताखोर जो होता है डीप सी डाइवर, ठीक है, एट द डेप्थ ऑफ 10 मीटर। ठीक है स्टूडेंट, वो वाटर के अंदर कितना उसने ट्रेवल किया है 10 मीटर, यानी कि वाटर के अंदर कितना है वो 10 मीटर के अंदर है, ठीक है, 10 मीटर की डेप्थ के अंदर। तो हमने क्या करना है, वाटर का प्रेशर फाइंड करना है। डेंसिटी वाटर की है 10⁻1030 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यानी कि डेंसिटी ऑफ सी वाटर। सी वाटर की डेंसिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, ठीक है, वैसे आमतौर पर जो वाटर की डेंसिटी होती है वो होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, लेकिन जो सी वाटर होता है क्योंकि उसमें सॉल्ट होता है तो उसकी डेंसिटी होती है 1030 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको पता है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट वाटर के अंदर होता है तो उसके ऊपर वाटर प्रेशर लगाता है, तो जैसे जैसे उसकी डेप्थ ज़्यादा होती जाती है, यानी कोई ऑब्जेक्ट जो है वो वाटर के अंदर ज़्यादा गहराई में जाता है तो उसके ऊपर वाटर प्रेशर भी ज़्यादा होता है। अब सी डाइवर जो है वाटर के अंदर कितनी डेप्थ पे है 10 मीटर के ऊपर, तो हमने देखना है कि उसके ऊपर वाटर का प्रेशर कितना लग रहा है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास एज है यानी हाइट है, डेप्थ है 10 मीटर, रो है 1030 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, वाटर की डेंसिटी जी की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो जी की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमने वाटर प्रेशर फाइंड करना है, ठीक है, तो प्रेशर हमने पी फाइंड करना है। तो हमें पता है कि लिक्विड का जो प्रेशर होता है उसका फॉर्मूला होता है पी इज इक्वल टू रो जी एच। तो रो की वैल्यू है 1030, जी की वैल्यू है 10 और ए हाइट भी कितनी है 10, तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा 1 इंटू 1.03 इंटू 10⁻5 पास्कल।
तो हमारे पास कंक्लूजन क्या आएगा, वाटर प्रेशर है 1.03 इंटू 10⁵ पास्कल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है स्टूडेंट्स 6.9, the area of cross section of small and large pistons of hydraulic press is 10 centimeter square and 100 centimeter square respectively। स्टूडेंट्स ये देखें, हमारे पास ये है हाइड्रोलिक सिस्टम, ठीक है। हाइड्रोलिक सिस्टम का ये है स्मॉल एरिया A1 और ये है स्मॉल एरिया लार्ज एरिया A2। ओके स्टूडेंट्स, दो एरियाज दी हुई हैं, ये स्मॉल एरिया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर और जो लार्ज एरिया वो है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, what force is needed on small piston to lift a car of weight 4000 न्यूटन। तो स्टूडेंट्स यहाँ देखें कि अगर इस कार का वेट हो 4000 न्यूटन तो हमें इस यहाँ पर कितनी फोर्स रिक्वायर्ड होगी जिससे ये कार ऊपर उठ जाए, इस कार को लिफ्ट कर लिया जाए। यानी कि A1 यानी स्मॉल एरिया के ऊपर कितनी फोर्स रिक्वायर्ड है जिससे 4000 न्यूटन की कार लिफ्ट हो जाए। तो हमने क्या स्टूडेंट्स फाइंड करनी है, बेसिकली F1 फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास सोल्यूशन है P इज इक्वल टू F1 ओवर A1। F1 क्या है स्टूडेंट्स, वो फोर्स जो लगा रहे हैं स्मॉल एरिया के ऊपर, A1 क्या है स्मॉल एरिया, F2 स्टूडेंट्स क्या है जो फोर्स रिक्वायर्ड है स्टूडेंट्स, ठीक है, किसको उठाने के लिए, कार को, यानी सेकंड एरिया के ऊपर, और A2 लार्ज एरिया है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये फॉर्मूला होता है F1 ओवर A1 इज इक्वल टू F2 ओवर A2। हम बैलेंस इक्वेशन फाइंड करेंगे क्योंकि हमारे पास दो एरियाज हैं। तो F1 ओवर A1 इज इक्वल टू F2 ओवर A2। तो हमने स्टूडेंट्स F1 यानी कि स्मॉल एरिया के ऊपर कितनी फोर्स रिक्वायर्ड है जो 4000 न्यूटन की कार को लिफ्ट कर दे सेकंड एरिया के ऊपर, तो F1 इज इक्वल टू A1 ओवर A2। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने स्टूडेंट्स फाइंड क्या करना है, F1 फाइंड करना है मल्टीप्लाई बाई F2। ओके स्टूडेंट्स, तो इधर देखें स्टूडेंट्स A1 जो था डिवाइड हो रहा उधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा A1 ओवर A2 मल्टीप्लाई किसी हो जाएगा F2 से। तो हमारे पास A1 स्टूडेंट्स गिवन कितना है 1 इंटू 10⁻³ यहाँ देखें A1 जो था वो था 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो आपने 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10⁻⁴। तो रेफरेंस प्लेस हमारी होती है फर्स्ट डिजिट के पास, यानी कि हमने पॉइंट को यहाँ पे लेके आना होता है। तो हम एक और पॉइंट ट्रेवल करेंगे यहाँ से 1, ठीक है, तो 1 पॉइंट और ट्रेवल किया, 1 पॉइंट यहाँ पे आएगा, तो आ जाएगा 1 इंटू 10⁻⁴ प्लस 1, क्योंकि हमने लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 इंटू 10⁻⁴ प्लस 1 -3 मीटर स्क्वायर। इसी तरह अगर A2 को कन्वर्ट करें तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसे हमने मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁴ से। ओके स्टूडेंट्स, जब इसे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे, जब इसे रेफरेंस प्लेस पे लेके आएंगे, तो 1 के बाद रेफरेंस प्लेस है, तो हमने कितना ट्रैवल किया 1 2, तो हम क्या करेंगे 2 इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 1 इंटू 10⁻⁴ प्लस 2, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 10⁻⁴ प्लस 2 कितना हो गया -2 मीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हम वैल्यूज जब हम पुट करेंगे A1 है 1 इंटू 10⁻³ ओवर A2 है 1 इंटू 10⁻² मल्टीप्लाई बाई 4000। ओके स्टूडेंट्स, जब इसे सॉल्व करेंगे या कैलकुलेट जब करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 400 न्यूटन। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप सिंपली भी सॉल्व करेंगे तो 10⁻² है, तो उसी जब ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा -3 प्लस 2, तो -3 प्लस 2 स्टूडेंट्स होता है -1, तो यहाँ से एक 0 माइनस हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 400 न्यूटन। डायरेक्टली आप इसे कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ब्रैकेट्स लगा के। तो कंक्लूजन आएगा फोर्स ऑन स्मॉल पिस्टन है 400 न्यूटन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है 6.10, ये बहुत ही ट्रिकी न्यूमेरिकल है, इसे आप ध्यान से देखिएगा। इन ए हॉट एयर बैलून द फॉलोइंग डेटा वाज रिकॉर्डेड, ठीक है, हॉट एयर बैलून जो है उसके अंदर फॉलोइंग डेटा रिकॉर्ड किया गया था। ड्रा ए ग्राफ बिटवीन एल्टीट्यूड एंड प्रेशर, ठीक है। तो एल्टीट्यूड और एल्टीट्यूड यानी कि जैसे जैसे हॉट एयर बैलून जो है वो हाइट पे जाएगा तो उसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो हॉट एयर बैलून सबने देखा होगा जिसमें आमतौर पर लोग जो है वो इंजॉय करने के लिए जाते हैं और ठीक है, और ऊपर जा रहे होते हैं, ठीक है, उसमें से गैस निकल रही होती है, ठीक है।
सो हमने फाइंड करना है व्हाट वुड द एयर प्रेशर हैव बीन एट सी लेवल। एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी एयर प्रेशर को हम स्टूडेंट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही कहते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर सी लेवल के ऊपर क्या होगा, ठीक है, यानी ज़मीन के सबसे निचले लेवल के ऊपर, ठीक है। और सेकंड पार्ट के अंदर हमें फाइंड करना है एट व्हाट हाइट द एयर प्रेशर वुड बी 90 किलो पास्कल, यानी कितनी एल्टीट्यूड पे, कितनी हाइट के ऊपर जो हमारे पास एयर प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो 90 किलो पास्कल हो जाता है। तो हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है, सी लेवल के ऊपर हमने एयर प्रेशर फाइंड करना है और 90 किलो पास्कल कितनी एल्टीट्यूड पे होगा ये हमने फाइंड करना है, यानी हाइट फाइंड करनी है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जो टेबल के अंदर डाटा रिकॉर्डेड है वो देखें, एल्टीट्यूड है और प्रेशर है, यानी कि 150 मीटर के ऊपर जो एयर प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो है 99.5 किलो पास्कल। 500 मीटर के ऊपर है 95.7, 800 मीटर के ऊपर है 92.4 किलो पास्कल, 1140 मीटर के ऊपर है 88.9 किलो पास्कल, 1300 के ऊपर है 87.2 किलो पास्कल और 1500 मीटर के ऊपर है 85.3 किलो पास्कल। तो ये स्टूडेंट्स जितना भी डाटा था वो हमने क्या लिख दिया, इस गिवन के अंदर लिख दिया, यानी कि 150 के ऊपर प्रेशर है वो 99.5 किलो पास्कल। तो ऑल डाटा हमने यहाँ लिख दिया है। तो हमारे पास रिक्वायर्ड क्या है, मैंने आपको बताया था दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है, ग्राउंड लेवल के ऊपर या सी लेवल के ऊपर हमने स्टूडेंट्स प्रेशर फाइंड करना है और 90 किलो पास्कल, ठीक है, प्रेशर कितनी एल्टीट्यूड पे होगा, कितनी हाइट के ऊपर होगा, यानी कि ज़मीन से हम कितना ऊपर जाएंगे तो हवा का जो प्रेशर है वो 90 किलो पास्कल होगा। तो हमने एल्टीट्यूड फाइंड करना है बेसिकली। तो हमारे पास दो पार्ट्स हैं, फर्स्ट के अंदर हमने फाइंड करना है प्रेशर एट सी लेवल, तो वो यूज़ लीनियर इंटरपोलेशन और एक्स्ट्रा पोलेशन फार्मूला। तो स्टूडेंट्स ये जो फार्मूला है वो हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर हम किसी दो गिवन वैल्यूज़ के अंदर हमने थर्ड वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, दो गिवन वैल्यूज़ हैं उसके दरमियान में कोई थर्ड वैल्यू अगर फाइंड करनी हो तो हम क्या यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे पास अब देखें दो वैल्यूज़ गिवन है, ठीक है, ये देखें एल्टीट्यूड भी गिवन है और प्रेशर भी गिवन है। तो हमने स्टूडेंट्स क्या करना है, प्रेशर ही फाइंड करना है, तो हमने गिवन वैल्यूज़ के अंदर ही फाइंड करना है ना, ठीक है। तो हम क्या यूज़ करेंगे, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इंटरपोलेशन एक्स्ट्रापोलेशन का फॉर्मूला। सो ये फॉर्मूला होता है P माइनस P1 ओवर P2 माइनस P1 इज इक्वल टू H माइनस H1 ओवर H2 माइनस H1। तो हमने दोनों पार्ट्स के अंदर यही फॉर्मूला यूज़ करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास देखिए प्रेशर गिवन है, ठीक है, 99 फर्स्ट के अंदर देखें तो ये हमारे पास जो P1 होगा वो ये होगा, P2 ये होगा, सॉरी P1 ये होगा, टेबल के अंदर जो फर्स्ट प्रेशर की वैल्यू है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यानी P1, P2, P3। तो इस तरह हमने ये वैल्यूज हमारे पास गिवन है। तो हमारे पास P1 कितना है, यानी टेबल के अंदर जो प्रेशर की फर्स्ट वैल्यू है वो है 99.5 किलो पास्कल। H1 यानी कि फर्स्ट जो इसके ऊपर हाइट है, प्रेशर 1 के ऊपर हाइट कितनी दी हुई है 150 मीटर, यहाँ देखें स्टूडेंट्स 99.5 P1 है और इसके ऊपर H1 यानी एल्टीट्यूड है 150 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह सेकंड और थर्ड। P2 है 95.7 किलो पास्कल, H2 है 500 मीटर, H है 0 मीटर, क्योंकि हमने स्टूडेंट्स हमने फाइंड करना है सी लेवल के ऊपर। तो सी लेवल के ऊपर एल्टीट्यूड कितना होता है, हाइट कितनी होती है 0 मीटर। तो हमने प्रेशर फाइंड करना है P, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, P माइनस P1 ओवर P2 माइनस P1 इज इक्वल टू H माइनस H1 ओवर H2 माइनस H1। तो वैल्यूज पुट करें, P तो हमने फाइंड करना है P माइनस P1 है 99.5 ओवर P2 है स्टूडेंट्स 95.7 और माइनस P1 है 99.5 इज इक्वल टू H है हमारे पास 0, ठीक है, माइनस H1 है 150, H2 है टेबल के अंदर अगर एल्टीट्यूड की सेकंड वैल्यू देखेंगे वो है 500 और H1 है 150। तो स्टूडेंट्स अब P माइनस 99.5 सेम रहेगा, इन दोनों को जब अब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 3.8 इज इक्वल टू 0 में से 150 निकाल दें माइनस 150 ओवर 500 में से 150 माइनस करें 350। ओके स्टूडेंट्स, सो P माइनस 99.5
ये स्टूडेंट्स ये देखें डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -3.8 मल्टीप्लाई बाय, जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे 150 ओवर 350 तो ये आ जाएगा -0.4286। तो जब 0.38 और 0.4286 को मल्टीप्लाई करेंगे, दो माइनस की वैल्यूज हैं तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये आंसर आएगा 1.63। तो देखें हमने p फाइंड करना है, तो यहाँ पर देखें ये वैल्यू है माइनस की 99.5, जब इसे राइट पे ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, यानी कि ये हो जाएगा प्लस का 99.5, तो ये भी प्लस की वैल्यू है प्लस 1.63, तो ये आ जाएगा 101.13 किलो पास्कल। क्योंकि हमने स्टूडेंट्स वैल्यू शुरू में देखें वैल्यूज प्रेशर की किलो के अंदर ही पुट की थी, तो आंसर भी किस में आएगा, किलो के अंदर ही, किलो पास्कल। तो अगर आप इसे कन्वर्ट करेंगे पास्कल्स के अंदर 101 इंटू 10⁻³ किलो पास्कल, तो सिंपल आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, के की जहाँ 3 जीरोज लगा देनी है। ठीक है, जब के की जहाँ 3 जीरोज लगाएंगे इसका मतलब है कि हमने 1000 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, कन्वर्ट करने के लिए किलो पास्कल को पास्कल के अंदर, ये आ जाएगा 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। ठीक है, ओके नेक्स्ट पार्ट के अंदर स्टूडेंट हमने फाइंड करना था, अगर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो 90 किलो पास्कल तो किस एल्टीट्यूड पे होगा, कितनी हाइट के ऊपर होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास हमें पता है कि P1 है 92.4 किलो पास्कल, H1 है 800, P2 है ये और H2 है ये। P की वैल्यू हमें हमने निकाली है क्या है, 90 किलो पास्कल। सॉरी, P की वैल्यू हमने हमारे पास गिवन है क्वेश्चन के अंदर ही, अगर प्रेशर कितना हो 90 किलो पास्कल। ओके स्टूडेंट्स, तो फॉर्मूला हम वही लगाएंगे, P माइनस P1 ओवर P2 माइनस P1, H माइनस H1 इज ओवर H2 माइनस H1। तो ये स्टूडेंट्स P की वैल्यू है, यानी प्रेशर कितना है 90 माइनस P1 कितना है 92.4 ओवर P2 है 88.9 माइनस P1 है 92.4 इज इक्वल टू, हमने H तो फाइंड करना है, एल्टीट्यूड फाइंड करना है, H माइनस H1 है 800 ओवर, ओके स्टूडेंट्स, H2 है 1140 माइनस 800। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स यहाँ पे आएगा 90 माइनस 92.4 आएगा माइनस 2.4 और 88.9 माइनस 92.4, तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा माइनस 3.5 इज इक्वल टू H माइनस 800 ओवर 1140 माइनस 800। तो अगर आप 1140 में से 800 निकालेंगे तो 340 आएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब दोनों को डिवाइड कर दें, माइनस 2.4 ओवर माइनस 3.5, तो आंसर आ जाएगा 0.6857 इज इक्वल्स टू H माइनस 800 ओवर 340, ये सिमिलर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, H माइनस 800 को इधर रहेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स ये तो H हमने फाइंड करना है ना, तो 340 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस 0.6857 के साथ, क्योंकि 340 इधर डिवाइड हो रहा है, तो आंसर आ जाएगा 233.14, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आएगा 233.14। तो अब एज की वैल्यू निकालनी है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हम 800 इधर माइनस का है तो राइट पे लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, 800 प्लस ये जो आंसर आया था इन दोनों को ऐड कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1033.14 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हाइट है 1033.14 मीटर या 1.02 किलोमीटर्स। अगर आपने मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो सिंपल है, आप 1000 से डिवाइड करेंगे। जब आप इस वैल्यू को 1000 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.02 किलोमीटर। ओके स्टूडेंट्स, यानी कि 90 किलो पास्कल का प्रेशर कितनी हाइट जो है स्टूडेंट्स वो कितनी हाइट पे होगा, कितने एल्टीट्यूड पे होगा, 1.02 किलोमीटर, यानी सी लेवल से 1.02 किलोमीटर्स के ऊपर 90 किलो पास्कल का प्रेशर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब इसका स्टूडेंट्स उसने कहा था क्वेश्चन में ग्राफ भी बताना है, तो इसका ग्राफ देखते हैं। ग्राफ स्टूडेंट्स देखें, ग्राफ के अंदर देखें स्टूडेंट्स अगर, तो यहाँ देखें ये है एक्स एक्सिस, ये है स्टूडेंट्स वाई एक्सिस।
ठीक है, वाई एक्सिस पे एल्टीट्यूड लिया हुआ है और एक्स एक्सिस के ऊपर प्रेशर लिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ देखें स्टूडेंट्स, इसकी कैलिब्रेशन है 200, 400, 600, 800, ठीक है, इन्वर्टेड वाई एक्सिस पे, और इसकी इन्वर्टेड एक्सिस वाई एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे है 86, 88, 92, 94 एंड 100। अब स्टूडेंट्स देखें ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, ये जो आपको ब्लू ग्राफ नज़र आ रहा है, ठीक है, ये ब्लू लीनियर लाइन नज़र आ रही है, ब्लू स्लोप नज़र आ रही है, ये क्या शो कर रही है स्टूडेंट्स, ये शो कर रही है कि जैसे जैसे हम एल्टीट्यूड इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होगा। स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे 200 के ऊपर अगर देखें, ठीक है, तो अगर 200 के ऊपर देखें या 205 पे ऊपर ऑलमोस्ट, ठीक है, तो हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ रहा है ऑलमोस्ट 1, ठीक है, 100 से ऊपर ही आ रहा है, 105 के ऊपर। लेकिन जैसे जैसे हम देखें, अगर हम 600 है तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर ऊपर जाएं तो 700 है, 700 के ऊपर कितना प्रेशर आ रहा है 96, 800 के ऊपर आ रहा है 92। तो स्टूडेंट जैसे जैसे हम एल्टीट्यूड इंक्रीज करते हैं, जैसे जैसे सी लेवल से ऊपर जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होना शुरू हो जाता है, ठीक है, हवा का प्रेशर कम होना शुरू हो जाता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं 200 पे फर्ज करें 100 है, 400 पे और कम हुआ, 800 पे और कम हुआ, और 1400 पे और कम हुआ, और 1400 से मज़ीद आगे जाएंगे तो 86 पे आ गया। यानी कि अगर आप इस ग्राफ को देखें तो जैसे जैसे हम एल्टीट्यूड हाई कर रहे हैं, एल्टीट्यूड पे इंक्रीज कर रहे हैं, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सेस के ऊपर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये है ग्राफ किसका, एल्टीट्यूड वर्सेस प्रेशर का। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका कंक्लूजन क्या होगा, प्रेशर एट सी लेवल 1.01 इंटू 10⁻⁵ पास्कल, जो हमने आंसर ए निकाला था, और प्रेशर बिकम्स 90 किलो पास्कल एट एल्टीट्यूड ऑफ 1.02 किलोमीटर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल स्टूडेंट्स 6.11, if pressure is in a hydraulic press is increased by 10 Newton per centimeter square, how much load will be output platform supported if its area is 50 centimeter square? ओके स्टूडेंट्स, तो हाइड्रोलिक प्रेस जो है स्टूडेंट्स उसका प्रेशर है 10 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। हाउ मच लोड विल बी आउटपुट प्लेटफॉर्म सपोर्ट इफ इट्स एरिया इज 50 सेंटीमीटर। अगर इसका ये जो एरिया है हाइड्रोलिक प्रेस है, आपको पता हाइड्रोलिक प्रेस सब ने देखा होगा, उसका एरिया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो हमने आउटपुट लोड इसका फाइंड करना है, ठीक है। तो यानी आउटपुट पे कितनी फोर्स आ रही है बेसिकली। तो स्टूडेंट देखें यहाँ पर प्रेशर कितना है 10 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो लेंथ का यूनिट होता है SI मीटर होना चाहिए, ठीक है, सेंटीमीटर नहीं होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, अब सेंटीमीटर स्क्वायर को हमने मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो न्यूटन, न्यूटन तो सेम रहेगा ओवर। अब स्टूडेंट देखिए ये सेंटीमीटर स्क्वायर है ना नीचे, तो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं 10⁻⁻⁴ से मल्टीप्लाई करते हैं, हमने पिछले न्यूमेरिकल्स के अंदर भी देखा होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो 10 मल्टीप्लाई बाई, देखें 10 की पावर -4 जो है वो नीचे इसकी पावर माइनस है, जब ऊपर जाएगी स्टूडेंट्स उसकी पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव। तो 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 न्यूटन, नीचे रहेगा स्टूडेंट्स मीटर स्क्वायर। ओके, तो देखें स्टूडेंट्स ये 10 की पावर 4 है और एक ये वाला 10, तो कितनी टोटल होगी 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब ये नेक्स्ट स्टूडेंट्स है A इज इक्वल टू, यानी हमारे पास जो एरिया है वो है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं 10⁻⁻⁴ से मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट आ जाएगा 5 इंटू ये 50 है स्टूडेंट्स, तो जब हम पॉइंट को 5 के आगे लेके आएंगे तो जब हम लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे तो ऊपर से एक ऐड हो जाएगा, यानी -4 + 1, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन के अंदर जब हम लेफ्ट की तरफ जितने पॉइंट्स मूव करते हैं पावर उतनी ऐड हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब एक पॉइंट मूव करेंगे 5 के आगे लेके आएंगे ना, तो -4 + 1, तो -4 + 1 स्टूडेंट्स कितना होता है 10⁻³ तो 5 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर हमारे पास का आ गया एरिया। तो हमने एक्स्ट्रा लोड या क्या फाइंड करना है फोर्स फाइंड करनी है। तो सोल्यूशन इसका क्या आएगा फोर्स इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाई A, क्योंकि प्रेशर का फॉर्मूला होता है F/A, तो F इधर रहेगा, A रिजल्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास प्रेशर है 10⁻⁵ मल्टीप्लाई बाई जो एरिया है वो
5 इंटू 10⁻³ ओके स्टूडेंट्स, ये 10⁻5 है और ये 10 की पावर -3 है, ये मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो इनकी पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं, ठीक है। तो 10⁻5 है, ठीक है, मल्टीप्लाई 10⁻³ तो अब हम एक ही 10 लिखेंगे, 10 की पावर 5 प्लस ब्रैकेट के अंदर -3 ओके स्टूडेंट्स। तो प्लस माइनस तो माइनस होता है, तो 5 - 3 होता है 2। तो जब हम 10⁻² को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 आ जाएगा, या आप सिंपली अगर सेम इस तरह कैलकुलेटर पे भी लिखेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 500 न्यूटन। तो कंक्लूजन हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, एडिशनल लोड कितना है 500 न्यूटन। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, द फोर्स exerted normally on a hydraulic brake system of a car with its piston of cross section 5 centimeter square is 500 न्यूटन, ठीक है। What will be the pressure transfer to the brake oil, force on the brake system of the area of cross section 20 centimeter square। ओके स्टूडेंट्स, तो न्यूमेरिकल को देखते हैं। इस न्यूमेरिकल के अंदर देखें, ये एक ब्रेकिंग सिस्टम है, इसके अंदर देखें स्टूडेंट्स, वो कह रहा है कि यहाँ से जो फोर्स लग रही है पैड से इस पिस्टन ए के ऊपर, ठीक है, इसका फर्ज करें एरिया है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके, और इसके ऊपर फोर्स कितनी लग रही है 500 न्यूटन, ओके। तो हमने स्टूडेंट्स फाइंड क्या करना है, फाइंड हमने करना है प्रेशर ट्रांसफर टू द ब्रेक ऑयल। तो हमने देखना है कि ये जो यहाँ से पिस्टन प्रेस करेगा तो यहाँ से इस ब्रेक ऑयल के ऊपर कितना प्रेशर लगेगा, ठीक है, यानी कि इस ब्रेक ऑयल के ऊपर कितना प्रेशर लगेगा, हमने फर्स्ट नंबर पे ये फाइंड करना है। सेकंड पार्ट के अंदर हमने फाइंड करना है फोर्स ऑन द ब्रेक पिस्टन ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। फर्ज करें ये वाला जो पिस्टन है इसका जो एरिया है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसके ऊपर हमने फोर्स फाइंड करनी है, किसके ऊपर कितनी फोर्स लगेगी, ठीक है, इसको पुश करने के लिए व्हील के जो हमारे पास ब्रेक शू है, ओके स्टूडेंट्स। तो हम यहाँ देखते हैं न्यूमेरिकल के अंदर चलते हैं। देखें स्टूडेंट्स, गिवन हमारे पास है फोर्स F1 गिवन है 500 न्यूटन, एरिया 1 गिवन है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको पता है कि जब भी सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई करते हैं, ओके स्टूडेंट्स। एरिया A2 जो हमारे पास बड़े पिस्टन का एरिया था वो था 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 20 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर विच इज़, अब स्टूडेंट्स ये 20 है तो जब 0.2 किया गया आएगा तो यहाँ से पावर माइनस हो जाएगी एक, तो -4 है तो 2 इंटू 10⁻³ तो स्टूडेंट्स सोल्यूशन ए की तरफ आते हैं। तो हमने प्रेशर फाइंड करना है, तो P = F1/A1। F1 हमारे पास है 500 और F2 है, सॉरी एरिया है 5 इंटू 10⁻⁴। तो जब आप दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1 इंटू 10⁻6 पास्कल, ओके स्टूडेंट्स। आप सिंपली क्या करेंगे 500 ओवर ब्रैकेट लगा के आप ये वैल्यूज लिखे हैं कैलकुलेटर के अंदर, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 1 इंटू 10⁻6 पास्कल, या 10 के साथ 6 जीरोज आ जाएंगे, आप उसे 10⁻6 लिख सकते हैं। अब फोर्स फाइंड करनी है सेकंड पिस्टन के ऊपर, तो F2 = P/A2। तो हमें पता है कि प्रेशर का फॉर्मूला होता है F/A। तो स्टूडेंट्स हमने फोर्स फाइंड करनी है तो एरिया मल्टीप्लाई हो जाएगा प्रेशर के साथ, तो प्रेशर हमारे पास गिवन है 1 इंटू 10⁻6, अब हम अभी कैलकुलेट किया है, मल्टीप्लाई बाई एरिया A2, सेकंड पिस्टन का जो एरिया था वो है 2 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब 10 और 10 की पावर ये भी है और 10 की पावर -3 भी है, तो स्टूडेंट्स जब दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हो सेम वैल्यूज़ जिनकी बेस सेम हो तो स्टूडेंट्स उनकी पावर जो है ऐड हो जाती है, ओके स्टूडेंट्स। तो ये जाहिर है माइनस है तो माइनस होगी, तो 10⁻6 - 3 10⁻3 आ जाएगी, तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻3 तो यानी 2000 न्यूटन। तो प्रेशर हमारे पास आ गया 1 इंटू 10⁻6 पास्कल और फोर्स ऑन सेकंड पिस्टन आ गई 2000 न्यूटन। ओके स्टूडेंट्स, आज हमारे जो चैप्टर नंबर 6 था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स के न्यूमेरिकल्स क्लियर हो चुके हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।